Hello everyone and welcome back to Empire Tutoring. Dear students, आज एक हिंदी की कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी क्लास 6 में है, बच्चे पढ़ रहे हैं इसको और ये एक बुक है हिंदी मंथन। उस बुक से ये कहानी मैंने ली है। बहुत ही सुंदर स्टोरी है और श्री भगवती चरण वर्मा जी जो कि एक बहुत ही बड़े हिंदी के राइटर हैं, उन्होंने ये कहानी लिखी है। और अगर मैं जहां तक मुझे याद आता है, व्हेन आई वाज आल्सो इन क्लास 5th या 6th, तो शायद ये कहानी हमारे सिलेबस में भी थी। मैंने भी पढ़ी हुई है ये स्टोरी, क्योंकि अब जब मैंने फिर से ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ, कुछ ऐसा मुझे याद आया दैट आई हैव ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी। तो स्टोरी बहुत सुंदर है और स्टोरी की कहानी, क्योंकि ये भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है जो कि पुराने जमाने के एक बहुत ही बड़े राइटर रहे हैं। और उस समय यानी पुराने टाइम में अगर हम बात करें अराउंड 50-60 इयर्स बैक, 70 इयर्स बैक, 80 इयर्स बैक, तो लोग क्या किया करते थे, किस तरीके से रहते थे, क्या रिलीजियस बिलीफ्स थे उनके, उस सब को यहाँ पर स्टोरी में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है। जो जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो है हमारी आंखों के सामने एज इट इज हो रहा है। तो ये कहानी ये भी दिखाती है, जो इन्होंने दिखाने की बेसिकली कोशिश की है, जिस रिलीजियस बिलीफ की मैं बात कर रही हूँ, वो है अंधविश्वास या सुपरस्टिशन, आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में। कुछ ऐसे बिलीफ जो एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं मानने चाहिए बट फिर भी हम मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्ली रास्ता काट गई। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहा जाता है कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, या फिर किसी को छींक आ जाए, इफ समवन स्नीजेस, तो कह दिया जाता है दैट यू वेट फॉर सम टाइम। तो इस तरीके की बिलीफ्स पर ये स्टोरी उन्होंने बनाई है, लिखी है। और इस कहानी का नाम है प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रायश्चित करना। तो इस कहानी में बेसिकली क्या होता है, एक बिल्ली है जिसका नाम है कबरी। इस कबरी बिल्ली के आसपास ये कहानी जो है घूमती रहती है। इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से हमेशा तो हम नहीं कह सकते कि पंडित जो है धोखा देते हैं, लेकिन फिर भी जब आप बहुत ज्यादा अंधविश्वासों को मानने लग जाएं, उन पर विश्वास करने लग जाएं, तो हर इंसान आपका फायदा उठाने लग जाता है। तो आपको ये सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें एक कबरी बिल्ली है। वो बिल्ली, ये कहानी दिखाई गई है रामू के घर की कहानी है। रामू है जो उस घर का लड़का है, उसकी वाइफ है और उसकी माँ है रामू की। उनके यहाँ कुछ मिश्रानी काम करती है। मिश्रानी जो खाना बनाने वाली होती है, मेड, दैट इज नोन एज मिश्रानी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मेहरी भी काम करती है। मेहरी होती है जो झाड़ू पोछा करती है, बर्तन वगैरह करती है। सच मेड्स आर नोन एज मेहरी। तो पहले तो ये अलग अलग रखे जाते थे, आजकल तो घरों में सारा काम एक ही पर्सन भी कर सकता है, करता है। कई जगह हम ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके घर की, रामू के घर की कहानी है। रामू की नई नई शादी हुई है, उसकी वाइफ आई है। और जैसा आप जानते हैं पहले जमाने में कम एज में शादी हो जाया करती थी, तो उसकी शादी कम एज में हुई है। तो वो जो लड़की है, जो ब्राइड है, वो बहुत ही छोटी उम्र की है। बच्ची तो नहीं कहूंगी मैं, बट हाँ शी इज वाइट। इतनी समझदारी उसके अंदर अभी नहीं आई है। उसी घर में एक बिल्ली रहती है जिसका नाम है कबरी। अब ये बिल्ली क्या करती है, तरह तरह से, अलग अलग तरीकों से इस बहू को परेशान करने की हमेशा कोशिश करती ही रहती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाया गया है कहानी की शुरुआत में कि जो नई बहू आई है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पर 2 महीने पहले बताया गया, 2 महीने हुए हैं उसकी शादी को, और वो अपने मायके से ससुराल में आई हुई है। बहुत सुंदर सी है, प्यारी सी है, जैसा मैंने आपको बताया, छोटी उम्र की है, तो बहुत ब्यूटीफुल वो दिखती है। और क्योंकि जब बहू आ गई तो जो उसकी रामू की माँ है, यानी उस बहू की सास, उन्होंने क्या किया कि जो पूरे भंडार घर की चाबी है वो भी बहू के हाथ में सौंप दी और उन्होंने केवल माला झोली ले ली। मतलब उन्होंने केवल अपना सारा ध्यान पूजा पाठ में लगाया और घर की सारी जिम्मेदारियों से उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। अब वो सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं, बहू की हैं। तो जो भंडार घर की चाबी है वो भी उसके कमर में लटक रही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो घर की लेडीज होती थी वो स्टोर रूम की चाबी अपने कमर में, करधनी में लगाकर घुमा करती थी। आजकल तो ये फैशन है नहीं, तो आई होप आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन विलेज में अगर आप कभी जाएं तो आप इस तरीके की चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो वो उसका एक पिक्चराइजेशन बताने की कोशिश की है, उसको बताने की कोशिश की है कि वो कितनी सुंदर थी, नई नई शादी हुई थी तो गहने वगैरह भी पहने रहती थी और इस तरीके से वो दिखाई देती थी। अब जो रामू की बहू है, क्योंकि नई नई है, कम उम्र की है, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है कैसे घर का काम होता है, कैसे क्या करना चाहिए, तो अक्सर करके उससे गलतियां हो जाया करती थी। गलतियां किस प्रकार की, जैसे कभी वो भंडारघर जो स्टोर रूम था उसकी चाबी खुली छोड़ देती, उसको ताला नहीं लगाती थी, खुला छोड़ देती थी। और जब उसने उसको खुला छोड़ दिया तो अनडाउटेडली क्या होगा, बिल्ली आएगी और वहां से सब कुछ खा जाएगी। कभी कभी काम करते करते उसको नींद आ जाती थी तो उस भंडार गृह में, यानी कि जो स्टोर रूम था, वहां बैठे बैठे सो जाया करती थी। और ऐसे में बिल्ली को क्या होता था, मौका मिल जाता था। अब वो क्या करती थी बिल्ली, आपको पता है, बिल्ली जाके जल्दी से किचन में से सारा दूध पी जाती थी। तो इस तरीके की कंडीशन जो थी बिल्ली और बहू के बीच में हमेशा चलती ही रहती थी। कभी कभी क्या होता था कि वो हांडी जो है जिसमें घी रखते हैं, कंटेनर होता है हांडी जिसमें घी रखा जाता था, पहले मिट्टी का बर्तन होता था, तो उसको जब वो रख देती थी और बाय चांस उसे नींद आ गई तो बिल्ली वो घी झूठा कर जाती थी। तो ऐसे बिल्ली रोज नए 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 तरीके ढूंढा करती थी उस रामू की बहू को परेशान करने की। यानी इतना ज्यादा परेशान कर दिया था उसने कि रामू की बहू चैन से जी नहीं पा रही थी, उसका खाना पीना सब मुश्किल हो गया था। अब एक दिन क्या हुआ, रामू की बहू ने डिसाइड किया कि या तो अब इस घर में मैं रहूंगी या ये बिल्ली रहेगी, क्योंकि वो रोज उसको परेशान करती थी। अब दोनों सतर्क हो गए, दोनों अलर्ट। रामू की बहू इस तलाश में कि इस बिल्ली को कैसे भी घर से दूर किया जाए, और बिल्ली तो आपको पता ही है किसी की मानने वाली तो है नहीं, वो अपनी मनमर्जी हमेशा करने की तैयारी में जुटी रहती थी। तो भाई बहुत सोच विचार के एक बिल्ली को पकड़ने का पिंजरा लाया गया, केज लाया गया कि किसी भी तरीके से इस बिल्ली को इसमें पकड़ के कैद करके और घर के बाहर छोड़ाया जाए। अब बिल्ली फंसे कैसे, जैसे आपने देखे होंगे ना, केजेस आते हैं टू कैच द रैट्स को पकड़ने के लिए आते हैं, चूहों को पकड़ने के लिए आते हैं, इसी तरीके से बिल्ली को पकड़ने के लिए लाया गया था। वो साइज में बड़ा होगा, तो अब उसको हम लालच देते हैं चूहे को, तो उसमें हम ब्रेड या रोटी या कुछ भी उसमें लगाते हैं, चीज लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं जिससे कि जो चूहे हैं जल्दी से उसके अंदर घुस जाए। ऐसे ही बिल्ली को भी लालच देने के लिए उसमें दूध, मलाई, बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखे गए, इवन चूहा भी रखा गया। लेकिन भाई बिल्ली तो बहुत स्मार्ट थी आप लोगों की तरह, तो वो उस पिंजरे में नहीं आई तो नहीं आई। अब क्या हो, अब जो रोज रोज ऐसे नुकसान होता था, जो बिल्ली सब झूठा कर जाती थी, उससे कभी कभी सास उसकी रामू की बहू की डांट भी लगा दिया करती थी। अब क्योंकि खीर बना के रखी रामू की बहू ने, तो बिल्ली खा गई। तो जब शाम को पति घर आया, रामू घर आया, तो उसे क्या मिलेगा, सिर्फ रोटी सब्जी खाने के लिए, तो बेचारे को ऐसे ही गुजारा करना पड़ता था। अब ऐसा ही एक दिन हुआ कि रामू की बहू ने खीर बनाई। आप लोग भी खाते होंगे खीर, आपको भी बहुत पसंद होगी, है ना, और उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले। ड्राई फ्रूट्स वाली खीर तो बहुत ही टेस्टी होती है, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले, बहुत सारे। क्या क्या डाले, पिस्ता, बादाम, मखाने और भी बहुत सारे तरीके के ड्राई फ्रूट्स डाले। उसके ऊपर सोने का बरक भी लगाया। सोने का बरक क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा आप देखते हैं कई सारे जो स्वीट्स हम मार्केट से लाते हैं उसके ऊपर सिल्वर कलर की एक लेयरिंग होती है, इसी तरीके से गोल्डन कलर की लेयरिंग उसने लगाई। दैट इज एडिबल, उसको खाया जा सकता है। और बना करके उसने उसे एक ऊंची जगह पर रख दिया कि जब शाम को रामू आएगा तो वो अपने हस्बैंड को दे देगी। और इतनी देर में उसकी सास ने उसे आवाज दी और वो चली गई उनको पान देने के लिए। उसकी सास पान खाया करती थी, तो वो उन्हें पान देने चली गई। उधर बिल्ली तो मौका की तलाश में ही थी। जैसे ही उसने देखा कि रामू की बहू चली गई सास को पान देने के लिए, बिल्ली आई झट से, उसने कटोरे की ओर देखा, उसे सूंघा, उसे समझ में आ गया आज तो बहुत यमी खीर बनी है और ये तो खानी ही पड़ेगी। और बिल्ली ने एक तेजी से छलांग लगाई। अब हुआ क्या, वो कटोरों तक तो पहुंच नहीं पाई, उसको पकड़ तो पाई नहीं, लेकिन वो कटोरा जो था वो धड़ाम से नीचे आ गया।
कटोरा नीचे आ गया, सारी खीर फैल गई, कटोरा टूट गया, क्योंकि पहले ज्यादातर ऐसी चीजें मिट्टी के बर्तनों में रखी जाती थी, अर्दनवेयर पॉट्स में। अब जैसे ही रामू की बहू ने आवाज सुनी और वो दौड़ती 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 वहां पर आई जहां उसने खीर रखी थी, देखा तो कबरी बिल्ली मजे से उस खीर का आनंद ले रही है। अब तो रामू की बहू को बहुत गुस्सा आया और जैसे ही उसने देखा बिल्ली ने कि रामू की बहू आ गई है तो वो वहां से चली गई। अब तो रामू की बहू को इतना गुस्सा, सिर पर खून सवार हो गया कि अब तो इस बिल्ली का कुछ करना ही पड़ेगा। अब हमेशा रामू की बहू यही तलाश करती कि कोई एक मौका मिल जाए और इस बिल्ली से पीछा छुड़ाया जाए। तो रामू की बहू को बहुत ज्यादा दिनों तक इंतजार करना नहीं पड़ा। ऐसा ही एक दिन आ गया। एक दिन वो सोकर जब उठी तो उसने क्या देखा कि जो बिल्ली थी ये उसके घर कमरे के दरवाजे पर बैठी हुई है। तो रामू के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से कमरे के अंदर गई और उस रसोई में से उसने ला करके एक दूध भरा हुआ कटोरा वहां रख दिया और वो चली गई वहां से। बिल्ली ने सोचा दूध मेरे लिए रखा है। बिल्ली चुपचाप आई, दूध पीने बैठ गई। रामू की बहू ने दूर से देखा कि बिल्ली दूध पी रही है। अब इस बार वो फिर अंदर गई और पट्टा जो होता है लकड़ी का बैठने वाला पट्टा, वो पट्टा लेकर के आई, पाटा बोलते हैं वो लेकर के आई और उसने वो पाटा लाके जोर से उस बिल्ली के ऊपर दे मारा और बिल्ली वहीं धड़ाम। जब पाटा गिरा तो उसकी आवाज हुई। घर में मिस रानी, मेहरी सब काम कर रहे थे, वो सारे दौड़ते हुए वहां पर आ गए। जब दौड़ते हुए आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो बिल्ली है वो गिरी पड़ी है। अब सबने ये अज्यूम किया कि वो बिल्ली मर चुकी है। अब जो मिसरानी थी, खाना बनाने वाली थी, वो बोली कि जब तक बहू के सिर से ये हत्या नहीं मिटेगी मैं यहाँ पर खाना नहीं बनाऊंगी। यानी कि उसने किसी का मर्डर कर दिया, बिल्ली मर चुकी है तो उसके सिर पे हत्या, वो शी इज अ मर्डरर नाउ। तो अब उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। पहले के जमाने में ये माना जाता था कि अगर बिल्ली मर गई तो उसके बिल्ली आपने मार दी तो आपको उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताए गए थे जिनमें से आप जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जो भी आप कर सकते हैं, आपको वो करना होगा। तो धीरे धीरे ये खबर जो आसपास के घर थे उन तक पहुंच गई और अड़ोस पड़ोस की जो सारी महिलाएं थी वो भी सारी वहां जमा हो गई और सब यही कह रही है कि भाई तुम्हारी बहू ने, रामू की माँ से कह रही है कि तुम्हारी बहू ने बिल्ली को मार दिया, अब प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये खबर पास में रहने वाले पंडित जी तक भी पहुंची और फिर उन्हें बुलावा भेजा गया कि भाई पंडित जी आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि ये तो एक पाप हो गया, बिल्ली को मारना एक पाप है। तो अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो पंडित जी जो थे, पंडित जी का भी कैरेक्टर यहाँ पर बताया गया कि वो किस तरीके के थे और पड़ोस की कौन कौन महिलाएं आई थी उसको भी रेलेवेंट बताने के लिए, यानी कि आप समझ पाए कि कौन कौन पड़ोस में रहता था, उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ लिखा है। किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, पंडित परम सुख, ये सारे के सारे लोग जमा हो गए थे वहां पर पंचायत लगा करके कि डिसाइड करना है कि अब इस बिल्ली मारने का क्या प्रायश्चित किया जाए। तो लोगों का कहना था क्योंकि बिल्ली मार दी है तो बहू को अब नरक मिलेगा। नरक मीन्स हेल। फिर पंडित जी से उपाय पूछा गया तो पंडित जी बोले भाई आप टाइम वाइम बताओ तो हम बताएं कि क्या प्रायश्चित हो सकता है। तो जो काम करने वाली थी उन्होंने बता दिया कि सुबह 7 बजे की बात है। तो पंडित जी बोले कि इसके लिए तो एक ही तरीका है कि जितने वजन की बिल्ली थी उतने वजन की, उतने वेट की सोने की बिल्ली बनवाई जाए और बहू से दान करवा दी जाए। इसके साथ साथ एक चीज और भी थी कि पाठ भी रखा जाए। तो ये सारा कुछ पंडित जी ने उपाय बताया। ठीक है, ये पंडित जी ने उपाय बताया कि ये उपाय किया जाए। अब रामू की माँ ने पूछा कि भाई बिल्ली सोने की थी तो कितने तोले की बनवाई जाए। जो गोल्ड की जो वेट है वो हिंदी में तोले में की जाती है, नॉट इन मतलब कैरेट, उसका एक
प्योरिटी का मेजर होता है, लेकिन जो कितने वेट से आप खरीद या कम कर सकते हैं वो सब, तो वो तोले में होता है। तो कितने तोले की बनवाई जाए, तो पंडित जी बोले कि भाई 21 तोले की, लाइक 21 तोले की उसको बनवाना है। अब जो रामू की माँ थी वो थोड़ी परेशान कि भाई 21 तोला सोना तो बहुत होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो इतनी तो वजन की हम नहीं बनवा सकते। तो आस पड़ोस की औरतें और पंडित जी कहने लग गए कि ठीक है भाई, मैंने तुम्हें उपाय बता दिया, अब तुम्हें करना हो तो करो और ना करना हो तो मत करो। और तुम इतना लोभ कर रही हो, यहाँ पर बहू के सिर पे पाप लग गया है, तुम्हें बहू की घर की कोई चिंता नहीं है। अब बेचारी वो रामू की माँ क्या करती। इसके अलावा जो पाठ था उसके लिए सामान पूछा गया कि भाई उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो वो पंडित जी बोले देखो पूजा का सामान तो हम अपने घर से ही ले लेंगे, और इसके अलावा आप 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 4 पसेरी घी और मन भर नमक, इतना दे दीजिए, बस इसी से मैं काम चला लूंगा। ये जो है मन जो यहाँ लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे यूनिट्स हैं मेजरमेंट के, वेट के, जो पहले यूज किए जाते थे। अब इतना सारा सामान, तो ये जो यूनिट्स हैं ये भी बहुत बड़ी यूनिट्स हैं, तो इतना सारा सामान, तो यानी बिल्ली हो गई इतनी महंगी और फिर इतना सारा सामान। अब पंडित जी से जब कहा कि भाई तो बहुत सारा है, तो वो कहने लगे ठीक है तुम्हें करना है करो, नहीं तो मैं तो अपने घर चला जाता हूँ। और दान पुण्य करने से ही जो है पाप जो लगा है वो कटेगा। सब आपस में बात करने लगे, और भी अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जो थी वो ये सब कहने लगी। तो फिर जो मिश्रानी थी वो बोली कि अरे माँ जी, आपके पास तो इतना पैसा है, अगर थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लोगी पाप को मिटाने के लिए तो आपके पास कोई कमी नहीं आ जाएगी, तो आप कर लीजिए। अब रामू की माँ के पास कोई चॉइस तो थी नहीं, तो वो मान गई। उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। और उन्होंने कहा कि खाना जो है 11 पंडितों को खिलाना होता है दोनों टाइम पाठ के टाइम पर, तो ऐसा करिए आपको 11 लोगों को खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दोनों टाइम खा लिया करूंगा। तो आप देखिए पंडित जी ने कितना बताया, सोने की बिल्ली, उसके अलावा ढेर सारा राशन बता दिया, और खाना भी वो खुद ही खाएंगे और पूजा पाठ भी वो खुद ही अपने घर कर लेंगे, तो उसके बदले में उन्हें रुपया पैसा दे दिया जाए। तो ठीक है भाई, वो मान गई जैसे तैसे, उनके पास कोई और चॉइस तो थी नहीं, रामू की माँ मान गई। अब जब सब चीजों की एग्रीमेंट हो गया कि हाँ ये सब होना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी ने अब प्रबंध करिए। रामू की माँ लाओ 11 तोला सोना ले आओ। 21 से बाद 11 पर आ गई, यानी 21 से 11 तोला पर आ गई कि ठीक है इतना तोला सोना ले आइए, आप मुझे दे दीजिए, मैं जाता हूँ और बिल्ली बनवा करके ले आता हूँ। और तब तक पूजा के लिए पंडित जी बस इतना कह ही पाए थे, और जो मेहरी थी वो हाफती हाफती अंदर से बाहर आई और बोली। और जब वो इतनी हाफती हुई आई, कोई हफ्ता हुआ है तो एकदम सरप्राइज हो जाएंगे, तो जो सारे लोग तो सरप्राइज हो गए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तू ऐसी परेशान क्यों है। तो मेहरी ने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा उसने, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। यानी इतनी देर से या तो बिल्ली बेहोश थी या सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी, और उसके उस नाटक के चक्कर में ये इतनी बड़ी कहानी जो आपने सुनी बन गई कि पंडित जी का किस तरीके का कैरेक्टर था, सिर्फ वो लोगों से चीजें लेने के लिए ही तरीके बताया करते थे कि कैसे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से ले लिया जाए। साथ ही साथ ये एक अंधविश्वास को भी शो करता है कि पहले भी ये चीज फॉलो की जाती थी, शायद कुछ लोग अब भी करते हो, कि अगर बिल्ली को मार दिया तो उसका पश्चाताप करने के लिए उन्हें उतने ही वजन की या उसी के जैसी एक सोने की बिल्ली बनवाकर दान करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कल्चर है वो कल्चर किसी भी तरीके के अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करता है, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। दान पुण्य अगर करना भी है तो ऐसे लोगों को करिए जो रियली में जरूरतमंद हैं। अगर बिल्ली बनवा करके आप पंडित जी को दे भी देंगे तो उससे आपका कोई भला नहीं होगा, हाँ उन पंडित जी का भला जरूर हो जाएगा। तो जब भी कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है और आपको कुछ करना है, तो द बेस्ट थिंग इज दैट यू हेल्प द नीडी वंस। और ऐसे ढोंगी पंडितों की बातों में और लोगों की बातों में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। टिल देन चैनल के साथ एम्पायर ट्यूटरिंग के साथ जुड़े रहिए और अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।